brought to you by ITIL series. उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं और इसके लिए 15 तारीख यानी 15 फरवरी नामांकन का आखिरी दिन है और 27 तारीख को उस पर चुनाव है। दरअसल अभी तक जो चीजें हैं बहुत अस्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवार उतारे हैं। इन 7 उम्मीदवारों के अगर मैं नाम बताऊं, वो है आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह और नवीन जैन। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, वो है जया बच्चन, रामजी सुमन और आलोक रंजन। हालांकि अगर अभी चुनाव देखें तो ये 7 राज्यसभा के चुनाव के लिए अगर हम गुणा गणित की बात करें तो अभी की स्थिति ये है कि 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएंगे और सपा के 3 के 3 जीत जाएंगे। लेकिन क्या है ये गुणा गणित और क्यों सियासी उठापटक में ये फेल हो सकता है, वो हम आपको समझाते हैं। जरा आप ग्राफिक्स के हवाले से समझिए कि किस तरीके से, आंकड़ों के हवाले से समझिए किस तरीके से चुनाव है। अगर आप देखिए तो कुल 10 सीटें हैं और एक सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए, यानी कि 37 विधायक वोट करेंगे। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस हिसाब से यानी बीजेपी को 259 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 252 अपने वोट हैं। 13 वोट जो है वो अपना दल सोनेलाल के हैं। रालोद जो है राष्ट्रीय लोकदल, जो नया नवेला इस एनडीए गठबंधन में गया है, उसके पास 9 है। निषाद पार्टी के पास 6 विधायक हैं। सुभाषपा के पास 6 हैं और ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 286। ऐसे में जितना चाहिए उससे 27 वोट बच जाता है भारतीय जनता पार्टी। अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के पास 3 उम्मीदवार है और सपा को चाहिए 111 वोट। सपा के पास खुद का 108 वोट है, कांग्रेस के 2 हैं और कुल 110 हो जाते हैं। जरूरत पड़ती है 1 वोट की, यानी कि बीजेपी के पास 27 वोट अधिक हैं और सपा के पास 1 वोट की कमी, और यही खेल होता है 8वें उम्मीदवार। यानी कि अगर राज्यसभा में अगर बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार उतारती है तो क्या जोड़ तोड़ है, यानी कि जो 10वां उम्मीदवार है उसको जीतने के लिए क्या पूरा गुणा गणित है। असली खेल इस 10वें उम्मीदवार के लिए ही है। तो अगर बीजेपी को चाहिए 37 और बीजेपी प्लस के पास यानी गठबंधन के पास 27 है और 10 की उनके पास कमी है, यानी कि उन्हें 10 वोट कहीं ना कहीं से जुगाड़ने पड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी को चाहिए 37 और उनके पास है 36 वोट। उनको जरूरत है सिर्फ 1 की। और अगर पल्लवी पटेल जो ये इशारा कर चुकी हैं कि वो वोट नहीं करेंगी, उनको जोड़ लेंगे तो सिर्फ 2 वोटों की कमी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 8वां उम्मीदवार उतारेगी, यानी 10वें प्रत्याशी के लिए कोई चुनाव होने जा रहा है, तब ये मामला दिलचस्प होगा। दरअसल अगर हम बात करें सिनेरियो की तो 2 सिनेरियो बनते हैं, 2 कहिए 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला ये कि अगर बीजेपी कोई उम्मीदवार ना उतारे तो 7 भारतीय जनता पार्टी के, 3 समाजवादी पार्टी के चुनाव जीत जाएंगे, जो हमने आपको नाम बताए। अगर भारतीय जनता पार्टी एक काम और कर सकती, भारतीय जनता पार्टी नामांकन के दिन यानी 15 फरवरी के दिन कोई एक 8वां उम्मीदवार भी उतार सकती है, जिसकी चर्चा है। हालांकि सोर्सेस कह रहे हैं कि बीजेपी अभी इस मूड में सोच नहीं रही, क्योंकि इसके लिए बीजेपी को करनी पड़ेगी भारी तोड़फोड़, होगी क्रॉस वोटिंग। अगर बीजेपी के पास जो कम पड़ रहे 10 वोट हैं, जिसमें पल्लवी पटेल के अलावा कुछ और समाजवादी पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो या बसपा के विधायक को जोड़ लिया जाए, तो ये काम बीजेपी कर सकती है कि वो अपना कोई उम्मीदवार उतार, या बीजेपी सिनेरियो नंबर 3 पर जा सकती है, जैसा उसने पहले राजस्थान और हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में किया है। सुभाष चंद्रा या कार्तिकेय शर्मा जैसा कोई उम्मीदवार भी उतारा जा सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी जिसको उतारेगी, जो धनबल के साथ उतरेगा मैदान में, वो खुद मैनेज करेगा उन 10 वोटों को, यानी कि 10 विधायकों को लाने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। अगर वो जीत जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि इस जीत के पीछे हम हैं, यानी कि हमने इस सांसद को जिताया है। और अगर नहीं जीतता है तो ये हार जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी की अपनी भी होगी। अब देखना यह है कि बीजेपी इसमें क्या फैसला लेती है। क्या वो अपना 8वां उम्मीदवार उतार के 10वें उम्मीदवार की लड़ाई बढ़ाता है, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो तीसरा उम्मीदवार है वो लड़ाई में उतरता है, या आसानी से ये राज्यसभा चुनाव खत्म हो जाता है। तो ये इंतजार सिर्फ 15 तारीख तक है। जब तक हमने वीडियो शूट किया है तब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार नहीं उतारा। आपको क्या लगता है, जो पल्लवी पटेल ने धमकी दी है वोट नहीं देंगी, हालांकि उनके उस वोट ना देने पर कई तकनीकी पहलू भी हैं, सस्ता जाने की खतरा भी है, ये तमाम बातें। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार उतारेगी या 7-3 का समीकरण बरकरार रहेगा? हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक।